हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का एक लास्ट पार्ट बचा है जो मोस्टली जेई एडवांस में जेई मेंस में आता है। नीट में चांसेस उतने कम होते हैं इसके। तो अभी तक जो हम लोग ने किया है उससे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन कुछ यहाँ पे स्पेशल केसेस होते हैं जो हम पढ़ लेते हैं, ओवरऑल हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब देखो याद रखना, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इस पे बेंजीन रिंग पे अगर इसके ऑर्थो पे मैं कोई ग्रुप लगा दिया, कोई भी ग्रुप हो, प्लस एम माइनस एम प्लस आई, कोई भी ग्रुप हो, तो यहाँ पे रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएगा। तो आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से क्या होगा, ये रिंग से बाहर चले गया। तो रिंग से बाहर चले गया तो इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो ये जो रिंग होता है ये भी क्या करता है, रेजोनेंस के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उसमें डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो अगर मैं कैसे भी ये रिंग के बाहर इस ग्रुप को कर दूं तो अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होता है मतलब ये क्या करेगा, रिपल्शन की वजह से इसको आउट ऑफ प्लेन कर देगा। तो अब आउट ऑफ प्लेन चले गया तो रेजोनेंस होगा नहीं उसमें। तो इसीलिए याद रखना है अपने को, हम यहाँ पे क्या याद रखना है नोट में, कि ऑर्थो वाले जो होते हैं इन केस ऑफ, सिर्फ किसके केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा पैरा और मेटा से, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप, नेचर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ऑर्थो का हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, किससे, पैरा और मेटा से। तो मैं इस पे क्वेश्चन लेता हूं और ये देखो क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, और यहाँ पे मैं NO2 लगा दिया, COH, NO2 और यहाँ पे मैं NO2 लगा देता हूँ। इसमें तो आप ये इफेक्ट को समझोगे नहीं, बोलोगे ठीक है यहाँ पे भी माइनस एम लगता है और यहाँ पर भी क्या लगता है, माइनस एम, और यहाँ पे क्या लगता है, माइनस आई। तो ये दोनों का तो इससे ज्यादा ही होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस वाले ज्यादा होते हैं ना। तो अब दोनों जब सेम हो जाए, दोनों ही सेम है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, माइनस आई लगाते हैं। तो आप बोलोगे भाई माइनस आई यहाँ पे ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इस बार ऑर्थो का ठीक है, ऑर्थो का क्या हो गया, ज्यादा हो गया। उसके बाद इसका, उसके बाद लास्ट में किसका आएगा, माइनस आई वाले का। ठीक है, इसमें क्या अलग बात है, ये कॉन्सेप्ट समझाना था ना, इसमें क्वेश्चन समझ में आएगा ये क्या बोलना चाहता हूँ मैं। देखो ये अपना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया है। और यहाँ पे मैं COH और यहाँ पे NO2 लगा देता हूँ। और आपसे पूछता हूँ बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे ये माइनस एम है और यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा है, प्लस H है। तो प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं, डिक्रीज। तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होना चाहिए बताओ, ऐसे केस में 2 का ज्यादा होना चाहिए था 1 से, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले हमेशा ज्यादा होंगे रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप। कोई भी ग्रुप हो ऑर्थो पे क्या करना है अपने को, ऑर्थो वाले हमेशा क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये होता है, समझ में आया, मेन इसमें था क्वेश्चन में। तो इसमें तो नॉर्मल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे मेन यहाँ पे है। चलो और देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी हम बता सकते हैं, बाद में देखो भी आएगा एक और। तो ये आपको समझ में आ गया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला। एक मैं आपको चलो इसी का और क्वेश्चन करा देता हूँ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले का ही। यहाँ पे COH और यहाँ पे CH3, COH, CH2, CH3, यहाँ पर भी COOH, CH, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। किसका ज्यादा होगा, तो सब तो ऑर्थो ही वाले हैं। तो ऑर्थो में जितना ज्यादा रिपल्शन बढ़ा, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, तो उतना ही क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा और उतना ही क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी हो जाएगा। इतना समझा क्या, एक बार आप इसका, उसके बाद देखो और कुछ स्पेशल क्वेश्चन है और है, देखो स्पेशल डायरेक्ट आपको ये आ सकते हैं, क्या है देखो, यहाँ पे मैं OH लिख रहा हूँ। देखो ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक के केस में ही है, ऑर्थो वाला है, कहीं और पे नहीं लगेगा।
तो ये NO2 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ NO2 है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ किसका ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे -m लगेगा, यहाँ पर भी -m, ये तो सेम है। फिर -i, तो क्या हो जाएगा, -i डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, -m तो सेम हो गया दोनों। जब -m सेम होता है तो उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगेगा नहीं, तो इंडक्टिव देखोगे तो -i कहाँ पे ज्यादा होगा, तो -i यहाँ पे ज्यादा होगा, तो बोलोगे -i यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, 1 का ज्यादा होगा किससे, 2 से। ऐसा नहीं है, क्यों, आओ देखते हैं। यहाँ पे देखो मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक अजूबा होता है, वो अजूबे का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देखो होना क्या चाहिए था, आप सही थे अपनी जगह, एसिडिक स्ट्रेंथ 1 का ज्यादा होना चाहिए था सेकंड से, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, इनके बीच में क्या बन जाता है, ये जो मैं ये शो कर रहा हूँ, ये क्या शो कर रहा हूँ, H बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हम लोग, अगर आप नहीं पढ़े हो तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ लेना, अभी बस सुन लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक रिंग, किलेटिंग रिंग बोलते हैं कुछ लोग, चिलेटिंग, कुछ यहाँ पे किलेटिंग रिंग बनता है, जो क्या होता है, स्टेबल रिंग बनता है। तो अब ये खुद स्टेबल बन रहा है, तो ये एच को डोनेट करेगा क्या, जब ये एच को डोनेट नहीं करेगा तो इसका एसिडिफिकेशन क्या हो जाएगा, कम, तो इसका ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसको पैरा, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, बताओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से। रीजन क्या बोलोगे, ऐसा क्यों हुआ, होना चाहिए था उल्टा ना, तो रीजन बोलोगे कि भाई यहाँ पे क्या होता है, H बॉन्डिंग होती है किससे, किसमें, इन ऑर्थो प्रोडक्ट में, ऑर्थो प्रोडक्ट में क्या होती है, H बॉन्डिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा हूँ, ये देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सबको कंबाइन करके लिखा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन देखो, जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म करते हो और भी बहुत सारी चीजें, ये ऑर्डर ना कहीं बहुत काम आएगा आपके। तो ये ऑर्डर आप लिख लो, अपने आप याद हो जाएगा धीरे धीरे। मेन चीज क्या है, आपको ये याद रखना है, देखो यहाँ पे जो 2, इसको बोलते हैं 2,4,6 नाइट्रोफिनोल, ये सल्फोनिक जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है उन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, समझ में आ रहा है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो होता है ऑर्गेनिक एसिड में सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ये याद रखना है अपने को। तो अब देखो मैं एक बार आपको क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड NO2 लगाया था और एक फिनॉल और NO2 लगाया था, तो अभी बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, ग्रुप का इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब 3-3 ग्रुप लग गए तो याद रखना, इसकी वजह से 3-3 ग्रुप की वजह से एक तो NO2 का -m बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा यहाँ पे 3-3 -m है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, किससे, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे याद रखना है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड, तो इसमें आपको वर्ड में आ सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट वर्ड भी लिखा हूँ इसके। तो फॉर्मिक एसिड में देखो ये ग्रुप क्या लगाएगा, +I ना, यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, ये भी +I ज्यादा किसका होगा, अल्काइल का, तो +I क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा ये होगा। फॉर्मिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है किससे, एसिडिक एसिड से। अब बेंजोइक आ रहा और इसमें, तो आप बोलोगे इसमें रेजोनेंस लगेगा, इसमें रेजोनेंस नहीं लगता, इसमें सिर्फ +I लगता है ना, इसमें बोलोगे कि अब रेजोनेंस जाएगा, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, लेकिन -I भी लगेगा, याद रखना। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो लगता ही है लेकिन -I भी लगता है, इसलिए याद रखना आपको ऑर्डर, बेंजोइक एसिड क्या होता है, एसिडिक एसिड से ज्यादा होता है। अब ओवरऑल कभी आपसे कोई पूछ ले किससे किससे, फॉर्मिक, एसिडिक और बेंजोइक, तो आपको ऑर्डर क्या याद रखना है, यहाँ पे लिखा देता हूं, फॉर्मिक एसिड जो होगा उसके बाद कौन आएगा, बेंजोइक एसिड, उसके बाद एसिडिक एसिड, ये आता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पर देखो एक ये दूसरा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे +I लगेगा, देखो यहाँ पे 3F है तो इसका क्या लगता है, माइनस, तो यहाँ पे याद रखना है ट्राइफ बहुत ज्यादा एसिडिक होता है इससे। अब ये दोनों में देखो क्या आएगा, ये फ्लोरीन क्या लगाएगा बताओ, +M लगा सकता है और -I लगा सकता है, ये +M
-I साथ में -M भी लगाता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, याद रखना है। हाँ? तो ये अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन और है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फिनॉल जो होता है ज्यादा, फिनॉल यहाँ पे देखो, फिनॉल तो ठीक है, वाटर जो है अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक होता है, समझा। सिर्फ किसके केस में नहीं होता, तो मैं यहाँ पे इन जनरल लिखा रहा हूँ, ये इन जनरल होता है, लेकिन अगर अल्कोहल में फर्स्ट मेंबर मिथनॉल आ गया तो ये वाटर से ज्यादा होता है। मैं बोलूँ तो वाटर से भी ज्यादा कौन हो जाएगा, ये वाले केस में याद रखोगे फिनॉल, ये आता है मिथनॉल। उसके बाद अगर मैं बोला इथेनॉल बाकी सब, तो इस केस में वाटर जीत जाएगा, वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ का। मैं ऑलमोस्ट आपके ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक के भी पार्ट है वो सबके करा दिया हूँ। बाकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो हम रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ते हैं, और अलग अलग ऑक्सो एसिड के भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो फिलहाल ये था ऑर्गेनिक एसिड्स थे और उसके कंपैरिजन था। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।